गाइज हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। गाइज अगर आपको भी टेबल्स याद करने में दिक्कत होती है या फिर आप याद करते हैं तो फिर भूल जाते हैं और आपके कंपटीटिव एग्जाम में कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है क्योंकि आपको टेबल्स नहीं आते, तो इस वीडियो में हम आपको 1 से 100 तक का टेबल याद कराएंगे। देखिए 5 मिनट का ओनली वीडियो रहेगा और आपको 5 मिनट में ही टेबल याद हो जाएंगे, कभी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसी ट्रिक बताऊँगा आपको। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइज सबसे पहली बात यह है कि देखिए हम आपको बिना पेन, ओके, और बिना पेपर के आपको बताएंगे। हम अपने माइंड में ही उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, बस उसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। गाइस पहली चीज़ ये है कि आपको बस 2 से 9 तक का टेबल याद होना चाहिए। ओके, 2 से 9 तक का टेबल आप रट लीजिए किसी भी तरह से, क्योंकि जैसे अगर कहीं पे आ जाता है कि 8 × 9 कितना होता है, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि किसके बराबर होता है। ठीक है, और जब भी आप याद करेंगे तो आप अगर बचपन में हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं तो इसको हिंदी मीडियम में हिंदी में याद करेंगे। जैसे 8×9 = 72, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं तो आप उसी भाषा में याद करिए। ओके, 8×9 = 72, तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। तो आपको बस 2 से 9 तक, मतलब 9 तक का आपको टेबल याद कर लेना है। ओके, बस आपको फिर कभी भी टेबल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और गाइस एक चीज़ और है कि देखिए बचपन में आपने पढ़ा होगा स्थानीय मान। ओके, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लेस वैल्यू सिस्टम। चलिए दोनों में तरह से मैं समझाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए ये है स्थानीय मान, स्थानीय मान। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू सिस्टम। ओके, प्लेस वैल्यू सिस्टम। चलिए, तो देखिए इसका क्या काम होता है, मैं आपको समझा दूं कि गाइस देखिए प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि अगर देखिए लिखा है 42, ओके, तो ये तो 2 है। ओके, लेकिन ये 4 ना होके क्या है, 40 है। ठीक है, तभी लिखा होता है ना 42। देखिए ये 2 तो 2 होगा क्योंकि इकाई के स्थान पर है। ठीक है, और ये है 4 है दहाई के स्थान पर। ओके, तो ये 2 ना हो, 4 ना होके 40 हो जाता है। ठीक है, अब जैसे लिखा है 52, तो यहाँ पर 2 का मतलब क्या है, ये 2 है, और 5 का मतलब क्या है कि ये 50 की स्थानीय वैल्यू क्या है, 50। प्लेस वैल्यू क्या है इसकी, 50, और ये क्या हो गया, 2 और ये 50। बस इसी बात को ध्यान रखते हुए आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अब ट्रिक। तो आज की ट्रिक ये है गाइस, देखिए आपको अगर 54 का टेबल याद करना है तो देखिए 54 लिख देता हूँ यहाँ पर, 54। ओके, अगर आपसे कोई बीच में से रैंडमली पूछ लेता है कि 54 फोर सा कितना होता है, तो ओके, तो आपको मतलब बेसिकली ये करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये ट्रिक ये है कि आप बचपन से आपको सिखाया गया है कि आप कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड करेंगे। लेकिन आप राइट साइड से लेफ्ट साइड करेंगे तो अपने माइंड में कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन वाली प्रॉब्लम आ जाती है ना। कभी 2 कॉमन आ गया, कभी 1 कॉमन आ गया, इसी तरह से कुछ ना कुछ रह जाता है, तो आप माइंड में कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये करना है कि आपको लेफ्ट से राइट कैलकुलेशन करना है, और उसी तरह से इसका इकाई का और दहाई का अंक ध्यान में रखते हुए। ओके, इसकी स्थानीय वैल्यू ध्यान में रखते हुए। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि ये जो 5 है, ये इसकी दहाई की वैल्यू क्या है, ये 50 है ना, और ये 4 है, तभी तो 54 हुआ। तो देखिए जब 5 को 4 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 200। ओके, आपको अपने माइंड में करना है, 200 हो गया, और फिर ये 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 16 हो गया। देखिए बस आपके माइंड में सिर्फ इतना ऐड करना होगा कि 200 और 16 कितना होता है, तो भाई साहब 216 होता है। देखिए कितनी आसानी से आपने बता दिया। अब आप बोलेंगे कि ये तो थोड़ा इजी था, थोड़ा हार्ड करके बताइए। तो चलिए हार्ड करते हैं। चलिए हार्ड ले लेते हैं। आपसे अगर पूछ देगा कोई 92, ओके, अगर किसी ने पूछ दिया, रैंडमली किसी ने पूछ दिया, या फिर क्वेश्चन आ गया कि 92 6 आर कितना होता है ना, 92 में छक्का कितना होता है, हिंदी वालों के लिए। तो आपको क्या करना है, देखिए ये क्या है, ये तो 2 है, लेकिन ये 9 क्या है, ये इकाई और ये दहाईवें स्थान पर है, तो मतलब ये इसकी वैल्यू क्या है, 90 है।
ओके, तो आपको जब इससे गुणा करेंगे पहले, 6 9 कितना होता है 54। देखो आपको पता चल जाएगा, माइंड में करना है कि 540 एक आ गया। अब बस आप उसको 540 याद रखिए। अब फिर ये क्या, 6 दूनी 12, अब 12 इसमें ऐड करना है। तो देखिए कितना आसान हो गया कि आपको सिर्फ 540 में 12 ऐड करना है। कितना आ जाएगा 552। इसी तरह से किसी का भी टेबल आप लिख सकते हैं। आपको अगर 98 का टेबल लिखना है, ओके, और चलो 98 वन सा 98 हो गया, फिर 98 को 2 से अगर आपको डिवाइड करना है, तो देखिए अपने माइंड में आप कैलकुलेशन करिएगा। 9 दूनी 18, और ये क्या है, दहाई के स्थान पर है तो 180 मान लीजिए, और फिर 8 दूनी 16। देखिए कितनी आसानी से लग गया। ठीक है, और भी आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी, और अपने आप माइंड में करके जरूर देखिएगा। चलिए अगला ले लेते हैं। देखिए 44 का अगर आपको कोई बोल दे टेबल, देखिए 44 अगर आपसे कोई रैंडमली पूछ ले 3, तो आपको इधर से इधर करना है। ठीक है, अब देखिए 4 3 12, ओके, ये आपको पता है ना, दहाईवें स्थान पर है, मतलब ये 10 वैल्यू रखता है अपने आप में, तो क्या कितना हो गया 120, और ये 4 3 12। देखिए आपको पता चल गया पहले कि आपको 120 में 12 जोड़ना है। अब कितने लोग हैं जो इसको नहीं जोड़ पाएंगे, इतने बेसिक लेवल से हमने पढ़ाना शुरू किया है। देखिए आ गया आंसर। अब आपसे कोई पूछ लेता है, देखिए 74 का टेबल बताइए भाई हमको। चलिए 74 का टेबल, अब वो बोलेगा, चलिए रैंडमली पूछ लिया, 74 × 4 कितना हुआ, तो आपको माइंड में करना है, पेन और कॉपी नहीं उठानी है। इसको इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 10वें स्थान पर है, 280 अपने माइंड में रखिए, फिर 16 माइंड में रखिए, हो गया 296। देखो कितना आसानी से हो गया। एक और दे देता हूँ आपको एग्जांपल। देखिए अगर आपसे कोई पूछता है, तो देखिए 89 अगर पूछ लिया, ठीक है, कि 89 को अच्छा 8 से गुणा करो जल्दी माइंड में तुरंत, तो आपको इधर से गुणा नहीं करने की ज़रूरत है, इधर से कॉमन आ जाएगा, फिर आप भूल जाएंगे कि 1 कॉमन था कि 2 कॉमन था। आपको जो करना है सिंपल सा, इधर से दहाईवें स्थान से, अब जैसे 8 × 8 = 64 होता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि 640, इतना तो याद ही रह जाता है। और फिर देखिए 8 और 9 का डिवाइड कितना होता है 72। अब आपको सिंपल सा यही करना है कि 640 में 72 जोड़ देना है। देखिए आ गया आपका आंसर। ओके, कितना आसानी से याद हो गया। देखिए वीडियो कितनी देर का हुआ, वीडियो केवल हुआ है 7 मिनट का। ओके, और आपको ऐसी ट्रिक पता चल गई है कि आप अपनी ट्रिक को कभी नहीं भूलेंगे। और देखिए अगर आप ये वीडियो फिर यहाँ तक आ चुके हैं, तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे कोई इतनी लंबी संख्या है, ओके, इसका डिवाइड 5 सेकंड में आप कर सकते हैं। ओके, अगला वीडियो इसी पर रहने वाला है। कोई भी इतनी बड़ी डिजिट आप ले लेंगे ना, तो इसका डिवाइड आप केवल 5 सेकंड में कर पाएंगे। अगले वीडियो यही रहने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ओके, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप ऐड हो सकते हैं। ओके, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, और हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो अपना नंबर जो है कमेंट में मेंशन कर दीजिए, ठीक है, हम आपको ऐड कर लेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके गाइस, बने रहिए एमसीक्यू स्टडी पॉइंट पर। थैंक यू।